अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे फेसबुक और ट्विटर टाइमलाइन पे। क्योंकि फेसबुक और ट्विटर टाइमलाइन पे हमारे पास जो टाइमलाइन कवर है, उस पे अक्सर लोग अपनी तस्वीरें इकट्ठी करके ऐड करते हैं। बेसिकली ये कोई ट्विटर या फिर फेसबुक टाइमलाइन कवर डिज़ाइनिंग तो नहीं है। ये एक वॉलपेपर है जिसके अंदर हम 6 तस्वीरें ऐड कर सकते हैं और इसको आप फ़ोटो एल्बम का भी नाम दे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या नाम दूँ, तो आप इसको जो यूज़ेज़ के पर्पसेज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आप इसको किन-किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वॉलपेपर यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर 6 फ़ोटो फ्रेम्स मौजूद हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वॉलपेपर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। हम अपने दोस्तों की तस्वीरें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम हमारी फैमिली की तस्वीरें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जो हमारे कुछ स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे ऐड करके हमारे डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। तो इसको हम आज डिज़ाइन करेंगे। जो इसकी ख़ास बात है वो है इसके फ्रेम्स। जो फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ पे लटक रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो काफ़ी स्पेशल हैं। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रेम्स बने हुए हैं वो ग्लास इफ़ेक्ट है। आप देख सकते हैं ये जो ग्लास इफ़ेक्ट है वो हमने किस तरीके से अचीव किया है, हम वो देखेंगे हमारे इस ट्यूटोरियल में। ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने ये इमेजेस जो हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड की हैं। आप अपनी फैमिली की तस्वीरें या फिर अपने दोस्तों की तस्वीरें जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो वॉलपेपर है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, जो कि हमारे पास मौजूद है यहाँ। और इसके पास जो आप देख रहे हैं ये जो शाइनिंग है इसकी, वो हमने बनाई है ब्रश के साथ। बिल्कुल, हम इस ट्यूटोरियल में इसको भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये जो शाइनिंग इफ़ेक्ट है वो बनाई जा सकती है फ़ोटोशॉप के अंदर। और अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे करूँगा वो ये है कि मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊँगा और इस बैकग्राउंड को हाइड कर दूँगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूँगा ब्लैक कलर से। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूँगा और अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। बॉक्स ड्रॉ हो गया है क्योंकि बॉक्स का कलर और बैकग्राउंड का कलर वो ब्लैक है, इसलिए हमें बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी आउटलाइन जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। हमारे पास यहाँ पे कलर पिकर टूल ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम जो मर्ज़ी कलर चाहें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे वाइट के साथ जाऊँगा, या फिर अगर आप कोई और कलर भी सिलेक्ट करेंगे तो आप उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इसकी ओपेसिटी 0 करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये जो शेप है वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास आउटलाइन यहाँ पे आ रही है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूँ कोई और लेयर सेलेक्ट करते हुए, तो हमारे पास ये शेप जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन अब जानते हैं कि ये शेप यहीं पे मौजूद है। तो मैं दोबारा इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ गया। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि मैं माउस जहाँ लेकर जाता हूँ तो मेरे माउस में एक कर्व आ जाता है। मेरा जो कर्सर है उसके अंदर कर्व आ गया है। तो मैं किसी भी कॉर्नर पे, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, किसी भी कॉर्नर पे अपना माउस लेकर जाऊँगा और अपने कीबोर्ड में से प्रेस और होल्ड करके रखूँगा शिफ्ट का बटन और उसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा। 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हमारी शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी हमें इसको एडिट करना है। तो मैं जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म है उसको डीसेलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि ये जो लेफ़्ट और राइट हमारे पास कॉर्नर्स हैं इनको थोड़ा-सा, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी-सी बढ़ा दूँगा। लेकिन मैं अगर नॉर्मली विड्थ बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं ये तीनों कॉर्नर्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं। मैं इसको अंडू करूँगा। आप ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें, जैसे ही मैं आपको मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ़ यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो मूव हो रही हैं। हमारे पास ये वाला जो कॉर्नर है वो स्टिल है। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि ये तीनों कॉर्नर्स जो हैं वो मूव हों। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट और राइट जो कॉर्नर्स हैं वो
मूव हों और उनकी विड्थ जो है वो बढ़ जाए। तो मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस और होल्ड करके रखूँगा अल्ट का बटन, और अब इन दोनों कॉर्नर में से किसी भी कॉर्नर पे जाके इसको इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूँगा। ओके, और विड्थ बढ़ाने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और हमारा जो शेप है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन की तरफ, क्योंकि हमें ग्लॉस इफेक्ट बनाना है। हमें जो हमारी ये शेप है, जो फोटो फ्रेम है, वो थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा। अगर आप जाना चाहें यहाँ से, तो आप लेयर ऑप्शन के अंदर एफएक्स पे ऊपर क्लिक कीजिए और ब्लेंडिंग ऑप्शन आप यहाँ पे भी क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेयर स्टाइल के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस कस्टम का। तो हमने यहाँ पे ऑपेसिटी जो है वो फिल ऑपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर रखी है, हमें यहाँ पे कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी। उसके बाद हम जाते हैं बेवल एंड इम्बोज पे। जब मैं बेवल एंड इम्बोज पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शंस हैं, स्ट्रक्चर और शेडिंग। ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ एक चेंज करना है, जो है डेप्थ का। हमें डेप्थ यहाँ पे बढ़ानी है, जो वैल्यू है वो रखूँगा 260, 260 इसकी जो डेप्थ वैल्यू है वो रखूँगा। और आपने नोट किया होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। अगर मैं बेवल एम्बोस को यहाँ से ख़त्म करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चेंजेस क्या आई डेप्थ को बढ़ाने से। उसके बाद हमारे पास जो शेडिंग है, उसके अंदर जो एंगल है उसका, वो है 150। तो मैं इसको 140 कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, और अब जो हमारे पास जो हाईलाइट मोड है, इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और जो हाईलाइट मोड है उसको मैं चेंज कर देता हूँ लीनियर डॉक पे। ओके, और उसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट ही रहेगा, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं बढ़ा देता हूँ 45 बढ़ाने के बाद जो इसका शेडो मोड है वो फिलहाल मल्टीप्लाई और ब्लैक कलर है। तो मैं ब्लैक कलर यहाँ से ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका जो कलर कोड है वो है 59FDF3। ओके, ये एक वाटर ब्लू कलर है। तो मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा और इसका जो मोड है वो मैं चेंज कर दूँगा लीनियर पे। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो शेडो है वो यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। ओके, और इसकी ऑपेसिटी है वो मैं कर दूंगा अराउंड 50। ओके, और अब मैं काउंटर पे क्लिक करूंगा। काउंटर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एंटी अलाइज पे क्लिक करूंगा और उसकी जो रेंज है वो मैं 100% कर दूंगा। ओके, और अब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रोक की तरफ। मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा और इसका जो साइज है स्ट्रोक का वो मैं रखूंगा 1px, और इसकी जो पोजीशन है वो आउटसाइड से इनसाइड कर दूंगा, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं रखूंगा नॉर्मल। ओके, इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं रख दूंगा अराउंड 50px। अब इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि ब्लैक कलर है तो हमें नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ 77A29C। ओके, और अब मैं इसको ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद हमारे कलर कलर है वो कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं ये कलर स्टिक से शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसका जो पाथ है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए जो स्ट्रोक है वो उसके पीछे हाइड हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं इनर शेडो की तरफ। इनर शेडो के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला काम ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं लीनियर सेलेक्ट करूँगा और इसका जो कलर है वो चेंज कर दूँगा। इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा 73C2C1। ओके, ये भी एक वाटर कलर है। तो मैं यहाँ से इसको वो सेट कर दूँगा, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं रख दूँगा 30px। ओके, और इसका जो एंगल है वो 140 ही रहेगा, और इसका जो डिस्टेंस है अराउंड 5px, इसको मैं 4 कर देता हूँ। ओके, और जो चोक है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 8px। ओके, और उसके बाद जो उसका साइज़ है वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं इसका साइज़ रख देता हूँ चलें 43px, बिल्कुल सही साइज़ है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद मैं आता हूँ इनर ग्लो की तरफ। ओके, इनर ग्लो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका जो ब्रांडिंग मोड है वो चेंज करेंगे। ओके, वो चेंज करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम रख देंगे 16px,
ओके, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाटर ब्लू। ओके, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारे कलर कोड्स जितने भी हैं मैंने नोट कर लिए हैं अपने पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका कलर है AD FFA। ओके, ये जो वाटर कलर है वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। और इसके बाद जो इसकी जो एलिमेंट है वो सॉफ्ट रहेगा। और इसका जो चौक है वो मैं रख देता हूँ 8। ओके, और इसका जो साइज है वो मेरे ख्याल से 5 या 9 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर है हमें ज़रा अच्छी चाहिए। ओके, तो इसका जो एंटी एलाइज्ड है उसके ऊपर चेक लगा देता हूँ। उसके काउंटर है उसको थोड़ा सा मैं इस बार चेंज करूँगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से स्लाइड कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको ओके करूँगा। और हमारे पास जो इसकी रेंज है वो 50 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 45। ओके, और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेन की तरफ। तो सेंटेन में भी हम यही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे। और यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज करूँगा। इसका कलर है वाइट। ओके, और आप देख सकते हैं वाइट कलर चेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया। तो इसकी जो ऑपेसिटी है वो मैं चेंज कर दूंगा अराउंड 8 px। ओके, और इसका जो एंगल है वो 90 बिल्कुल परफेक्ट है। और डिस्टेंस भी इसका मैं रख देता हूँ अराउंड, बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा 50 के करीब कर दूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत जो है ग्लासी लुक अपने इमेज के अंदर वो आ रहा है। तो इसका साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 50। ओके, और एंटी एलाइज पे यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। उसके बाद हम कलर पे बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम सीक्वेंस से यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक जंप मारेंगे और डायरेक्ट ग्रेडियंट पे आ जाएंगे। ओके, ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लुक आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ट्रांसपेरेंट जो ग्रेडियंट है हमारा, वो सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद हमारा जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पे एक ग्रे कलर लूँगा। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए। ओके, और इसकी ओपेसिटी है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तमाम लेयर्स पे हम ऐसे ही एक सीक्वेंस से चलेंगे। और मैं ये ट्रांसपेरेंट है तो मैं यहाँ पे दोबारा एक न्यू लेयर बनाऊंगा और यहाँ पे जाके जो कलर है वो ले लूँगा। इसका जो कलर है वो वाइट है और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं बढ़ा दूंगा। ओके, अराउंड 10 और 9 px। ओके, और इसी तरीके से हम और भी बनाएंगे। अब ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ बिल्कुल। ओके, और अब मैं एक और यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ और इसकी जो ऑपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्लॉसी लुक है, जो शाइन है इसकी ग्लास की, वो यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रही है। ओके, और अब हम यहाँ पे एक और बना देते हैं क्योंकि इसमें कलर है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और लेयर बना के इसको थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देता हूँ। ओके जी, और अब हम इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो तकरीबन रेडी हो गया है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे शेडो की तरफ। ओके, तो शेडो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। शेडो क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, पीछे बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, तो मैं इसलिए इसको हाइड कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। ओके, अब हमें जो है हमारा शेडो वो नज़र आ रहा है। तो मैं शेडो के ऊपर दोबारा जाऊँगा। ओके, और शेडो काफ़ी है इसके ऊपर, तो मैं इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम कर दूंगा। 1 px करूँगा, उसका साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बिल्कुल इस तरीके से। और अब हमारे पास जो हमारा ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा।
ओके, और अब मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक शाइनी लुक आ गया है। और अब मैं यहाँ पे इसको रैस्टराइज़ लेयर कर दूँगा और रैस्टराइज़ इसको मैं फिल कर देता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर हमारा जो इमेज है वो लेकर आऊँगा। ओके, और हमारा जो इमेज है वो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ गया है। और अब मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर देता हूँ शेप। ओके, बिल्कुल इस तरीके से, और इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ और राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा और इसको इन्वर्स करूँगा। मेक श्योर कि आपकी जो आपने न्यू ये शेप्स तो क्रिएट की हैं वो सिलेक्ट हो लेयर, और यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो आउटसाइड जितना भी स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमें जो स्पेस चाहिए, जो हमें ये वाइट स्पेस चाहिए, वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से इसकी ऑपोसिटी जाके डाउन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक शाइन इफेक्ट आ रहा है। ओके, और अब मैं इस सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक ग्रुप बना लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा फ्रेम। ओके, ये क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं रिसाइज कर दूंगा, बल्कि इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि हमारे पास एक सेफ रहे। और अब मैं इसको रिसाइज कर दूंगा, रिसाइज करके मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। ओके, ये हमारे पास एक फ्रेम हो गया। और हमने जो चीज़ मिस की है वो है एक लाइन जिसके साथ ये ट्री के साथ जो है वो अ, बंधा हुआ है। ये फ्रेम जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और लाइन टूल लूँगा, इसकी जो विड्थ है वो 5 px है और मैं यहाँ से इसको एक वाइट ड्रॉ कर दूँगा। ओके, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको और रिसाइज करूँगा ताकि ये रिसाइज हो जाए थोड़ा सा, और बिल्कुल इतना। और अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, और अब हमारे पास ये फ्रेम जो है वो रेडी है तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि इसकी शेप इसके अंदर आ जाए। ओके, और अब मैं इसको यहाँ पे इसकी मैं कॉपी बना लूँगा, एक यहाँ पर बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर देता हूँ ताकि ये इसे छोटा रहे। कि मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और अब इसकी ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, और इनके जो तमाम फ़ोटोज़ हैं वो चेंज होंगे ज़ाहिर है, तो मैं इन तमाम ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से इनके अंदर से जो इमेजेस हैं वो एक्सपोर्ट कर सकूँ।
ओके, हमने तमाम इमेजेस जो हैं वो एडजस्ट कर ली हैं। तो मैं अब इन लेयर्स के ऊपर जो कि पीछे हैं उनको इकट्ठा करूँगा, जैसे कि एक ये हो गई, एक ये हो गई और दूसरी है हमारे पास ये वाली। ठीक है, इसको भी इसके अंदर डाल देता हूँ और नीचे। ओके, अब हमारे पास 4 5 6 जो लेयर है वो बैक लेयर्स हैं, तो मैं इनकी कॉपी बनाऊंगा और इसको मर्ज कर दूंगा। ओके, अब हमारे पास ये जो है वो अ, इनकी कॉपियाँ बन गई है और ये मर्ज हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, ब्लर में जाऊंगा और गार्जियन ब्लर में जाऊंगा और इनके ऊपर थोड़ा सा ब्लर अप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, और अब हमारा जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और आप देखते हैं हमारे पास जो रोशनी है, यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करूँगा और ब्रश लूँगा जो कि सॉफ्ट होगा, जिसकी हार्डनेस जो है 0 होगी और उसका साइज़ जो है मैं इंक्रीज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा एक ऑरेंज टाइप कलर लूँगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं प्रेस कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लूँगा वाइट कलर लेने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा कलर मारूंगा इस तरीके से, ताकि ये दोनों लेयर्स जो हैं वो मैं इनको मर्ज करूंगा और यहाँ पे ओवरले कर दूँ। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही शाइनी लुक आ रहा है, जो कि जो रोशनी है इसकी सूरज की वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, गार्जियन ब्लर और उसके बाद थोड़ा सा ब्लर अप्लाई कर दूंगा अराउंड 7 px। ओके, और 7 px अप्लाई करने के बाद इसके जो आप देख सकते हैं ये जो शाइन्स हैं, ये आप शाइन जो देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा और ये लेयर जो है वो ये तमाम फोटो फ्रेम्स जितने भी हैं उनके नीचे होगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल लूँगा और उसका साइज जो है वो रखूँगा 150 के करीब। ओके, और जब इसका साइज सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ब्रशेस का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे और टूल्स और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो मौजूद है, इसकी जो हार्डनेस है वो यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर एक स्पेसिंग का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं मैं जब इसके ऊपर इसको बढ़ाऊंगा तो इन ब्रशेस के दरमियान एक क्लिक पे जो एक ब्रश जो इफेक्ट करेगा उसके दरमियान स्पेसिंग आ गई। तो मैं इसको 100% कर दूंगा, बल्कि इसको मैं कर दूंगा 100% नहीं, 500 या 600 के करीब मैं इसको सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं शेप डायनामिक्स में जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साइज जिटर का ऑप्शन है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा अराउंड 50 और 70 तक कर दूंगा। तो मिनिमम पैरामीटर में भी मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा अराउंड 20 के करीब। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और काउंट आप देख सकते हैं कि काउंट हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसको 1 कर दूंगा। ओके, और इसके अंदर जो स्कैटर है उसको भी बढ़ा दूंगा, उसको मैं कर दूंगा 700 के करीब। ओके, और अब आप अगर देखें नोट करें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे किस तरीके से ब्रश काम कर रहा है। ओके, मैं इस तरीके से यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ब्रश का साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ से ऑप्शन के अंदर ये इनेबल किया हुआ है। ओके, तो मैं इसको अंडू करूँगा, बल्कि इस लेयर को रिमूव करूँगा और दूसरी एक लेयर बनाऊँगा और यहाँ पे अब मैं ब्रश इस तरीके से कर दूँगा। तो ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इतना ही रखूँगा और इसकी ऑपेसिटी है वो डाउन कर दूँगा और इसकी ऑपेसिटी मैं रखूँगा 10 के करीब। ओके, और अब मैं एक न्यू लेयर बनाऊँगा और ये लेयर जाएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, और अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा, बल्कि मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्लिक इस तरीके से एक। ओके, और अब इसकी मैं ऑपेसिटी डाउन करूँगा, लेकिन ये वाला जो है वो पिछले वाले से इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसकी ऑपेसिटी हमने रखी है अराउंड 15 px, तो इसकी ऑपेसिटी हमने रखी हुई है 53।
तो ये था हमारा वॉलपेपर जो कि हमने बनाया, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। और आप देखते हैं यहाँ पे है लवली फैमिली के नाम से एक टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लवली फैमिली। और इसके जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो भी बढ़ा दूँगा, और इसका जो फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट है, ये जो हमारा फ़ॉन्ट है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट आप रख लें जो कि ये वाला फ़ॉन्ट मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसके नीचे मैं लिखूँगा www.urdututs.com। ओके, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज कर दूँगा, और इसका जो इसको मैं रखूँगा ब्लैक, बिल्कुल ये वाला कलर, और इसके साइज़ में छोटा कर दूँगा। ओके जी, ये था हमारा एक वॉलपेपर का ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा, और आप जल्द ही इसको बना के अपने वॉलपेपर पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अपनी टाइमलाइन कवर के ऊपर भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।